Hello students, how are you? So how many days are left for your English exam? I think date is 11th of March. So very few days are left. So be prepared. सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहूँगी कि one of the students is asking me in comments कि मैम how we can top in exams. तो बेटा ऑब्वियस बाय डूइंग हार्ड वर्क आपको अगर एग्ज़ाम में टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो इसके लिए तो मेहनत ही चाहिए, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे बहुत सारी वीडियोस में मैं आपसे बहुत बार कहती हूँ कि आप अगर बिना पढ़े भी इंग्लिश का या हिंदी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर सिलेबस आर नाउ बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल। तो अगर आपने रीड किया होगा लाइक जैसे पहले था, तो पहले हम मैक्सिमम टाइम्स क्या था कि बच्चे जो है जिसे हम लोग अपनी भाषा में रट्टा बोलते हैं, क्रैमिंग, वो चलता था। बट नाउ दिस टाइम ये नहीं है, ठीक है। अब आपको उसके लिए अगर आप रीड भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं, तो तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए टॉप आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए, मेहनत में आप रीडिंग कीजिए बहुत अच्छे से, पोइट्री सेक्शन, पोएम्स, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज, प्ले, सब कुछ अच्छे से रीड कीजिए। आई एम डेड श्योर कि आपका आधे से ज़्यादा टेंशन आपकी रीडिंग से ही दूर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सिनोनिम्स। बेटा आपके सिलेबस में सिनोनिम्स नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरी वर्ड फ्रॉम योर पैराग्राफ पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है ना। सिनोनिम्स एक पर्टिकुलर, सिनोनिम इज अ पर्टिकुलर वर्ड जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप उसे वर्ड मीनिंग के वे में लेके चलेंगे, लाइक हो सकता है जैसे एक वैनिश, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड वैनिश इन अ पैराग्राफ एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड वैनिश इज आस्क्ड देयर इन द पैराग्राफ, तो आपको उसका मीनिंग तो आना चाहिए। डिसअपियर्ड और फेड अवे कुछ भी है ना। तो इस तरह वर्ड मीनिंग जो है, जो आपके पैराग्राफ, जो भी अनसीन पैसेज आएगा उसमें आ सकते हैं। थर्ड, पैराग्राफ राइटिंग। वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग अबाउट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। सो एक चीज आपको नोट रखनी है कि यू हैव अ चॉइस बिटवीन स्टोरी टेलिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। तो आपको स्पीच, there is a choice between speech. Story writing itself is a question of 6 marks. जो आपको स्टोरी राइटिंग का, प्लॉट और स्टोरी राइटिंग है ना एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में, वो अलग से 6 मार्क्स का आपको प्रिपेयर करना है। दैट इज ऑफ 2 वर्ड्स, 200 वर्ड्स। वो आपको 200 मतलब कि आप समझिए कि एक जैसे एक तरह से एस्से टाइप क्वेश्चन हो गया आपका, वो प्लॉट और स्टोरी वाला, वो अलग है, दैट इज सेपरेट। इसमें जो है, now I'll tell you, I'll name some important paragraphs जो कि आपके सिलेबस में आ सकते हैं। पोल्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोल्यूशन, इट कैन बी नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूजेस ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर्स, ठीक है। और उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करप्शन, डोरी सिस्टम, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स।